Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion and game-changing ideas. कॉल किया तो उसका कोई Let's see टाइम what नहीं रहता this है, team इसमें हम brings बहुत to जल्दी the table. बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं शादी का सीज़न आ रहा है यार। बहुत सारी शादियां हो रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इंडिया तो कल्चरली डाइवर्स्ड है इन सब चीज़ों के लिए। हर दिन यहाँ त्यौहार है, हर दिन हम लोग एक फंक्शन मना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं कि जैसे मेरे घर पिछले साल शादी हुई तो बहुत सारे मेरे पापा को कभी 4 महीने पहले वेन्यू बुक करना पड़ रहा है, 5 महीने पहले जाके हम लोग को वेंडर्स को ढूंढना पड़ रहा है। किसके फूल वाला कहाँ गया? अरे रामू, तुम्हारे पास कहीं वो वाला शॉप तो नहीं है? तुम इसका नंबर जानते हो? अरे ये इसके पास डेकोरेशन होगा। अरे भाई तेरे पास जगह खाली है। बहुत सारी झंझटें हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हेलो सर, मेरा नाम है संस्कार, ये है मेरी टीम रौनक, राहुल एंड विवेक शुक्ला, एंड वी आर प्रेजेंटिंग रक्षति। सो व्हाट इज रक्षति? तो रक्षति एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग सारी की सारी चीज़ों को एक जगह क्यूरेट करके लाना चाहते हैं। हम लोग इवेंट और मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, पीसफुल और आपके लिए हैसल फ्री बनाना चाहते हैं। आपको रक्षति में मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे और साथ साथ में हम लोग आपको केटरिंग, डेकोरेशन, क्यूरेटेड ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करना चाहेंगे एक जगह पे। चाहे आपको पंडित जी बुक करने हैं, चाहे आपको फूल वाला ढूंढना है, सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और तो और हम आपको बता देते हैं, हमारा मिशन बस एक और एक ही है, वो है रीजनेबल प्राइस में। क्योंकि हर चीज़ बहुत सस्ती और महंगी, इंडिया बहुत ज़्यादा ही मीडियम क्लास लोगों से भरा हुआ है। ज़्यादातर जो शादियाँ हो रही हैं, ज़्यादा सबका बहुत मीडियम बजट है। तो उसको हम लोग मीडियम में लाने के लिए इसे रीजनेबल प्राइसिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ आपका इवेंट को इंजॉयबल बनाने को, ना कि हेक्टिक बनाने को। सो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर क्या रहे हैं, इसके बारे में आपको रौनक बताएगा। तो बताओ रौनक। This is Ronak and I will be talking about the problem section. So imagine managing a problem. So कितना मुश्किल होता है यार इवेंट को मैनेज करना। तो आपको वेंडर्स को मैनेज करना, आपके कल्चर के जो सामान है आपको उसको ध्यान में रखना, और इन लास्ट बजट भी टाइट है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, fragmented resources like difficulty in finding anything that is required for the event, like venues, vendors, caterers and decorators, etc. They scatter across over different platforms, and search process become very ineffective and inefficient. So next part is complex coordination. Like एक हफ्ते बाद आपका इवेंट है और आपका वेंडर्स और कस्टमर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा एक साथ, शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, एंड पुअर मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल वेंडर्स एट द सेम टाइम। लास्टली ऑथेंटिसिटी, लाइक जिनके साथ आप इवेंट अपना प्लान कर रहे हैं वे ऑथेंटिक हैं, आपका इवेंट समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को लेके जो ये पेन पॉइंट्स है जो कस्टमर सफ़र करता है इवेंट मैनेजमेंट के टाइम पे। सो संस्कार, क्या इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन है हमारे पास, ये है रक्षति। तो रक्षति एक वन स्टॉप इवेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन लाता है। आपको यहाँ पे सर्विस जो ऑफर होती है वो है वेडिंग प्लानिंग, टेंट बुकिंग, केटरिंग, वेन्यू बुकिंग, पंडित एंड मेनी मोर। उसके अलावा हमारे सारे डीलर ऑथराइज्ड होंगे, जो कि हम लोग पर्सनली ऑथेंटिकेशन के साथ प्रोवाइड करेंगे। हमारे सारे वेंडर्स को हम लोग खुद चेक करेंगे कि उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, उनका स्ट्रीमलाइन कैसा है, वो कैसा बिहेव करते हैं, वो कैसा कस्टमर के साथ बिहेव कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग एक जगह पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में आपको राहुल बताएगा। मैं बेसिकली टेक देखता हूँ, तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज डेटा है हमारे पास। तो कभी नंबर ढूंढने के लिए किसी के पास कोई फ़ोन नहीं उठाया तो बहुत लेट हो जाता। तो हमारी वेबसाइट में ऐसा नहीं है। हमारी वेबसाइट में ऐसा है कि अगर आपको कुछ भी करना हो, जैसे आपको एक बैकयार्ड में भी अपना इवेंट करना हो, तो आप अपना बजट डाल दो, आप अपना लोकेशन डाल दो, उस हिसाब से हम आपको एक कस्टमाइज प्लान दे देंगे कि हम आपका इवेंट ऐसे प्लान कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ईज़अप होगा और चीज़ें भी बहुत अच्छी तरह फ्लो करेंगी। और बाकी फाइनेंस के लिए विवेक। जब शादी की बात चली रही है, तो अभी रिसेंटली अंबानी जी ने शादी कराई थी, तो उसका बजट पता है $600 मिलियन का था। $600 मिलियन। वो हमारी इंडियन मार्केट का सिर्फ 11 to 12% ही था। हमारी इंडियन मार्केट बहुत वाइड है, $5.6 बिलियन। इट्स अ ह्यूज नंबर। एंड वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो $936 बिलियन की मार्केट है। और हम लोग ज़्यादा नहीं, हम इंडियन मार्केट का 10% कैप्चर करना चाहते हैं। इट इज़ $566 मिलियन। और जब हमारे पास इतना वो वाइड मार्केट है, तो हमारे पास कंपटीशन भी होगा। तो वो हमारा जो कंपटीशन है वो हमें राहुल बताएंगे। सो ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा मार्केट है, अकेले खिलाड़ी तो हम होंगे नहीं। तो हमारे यहाँ जैसे वेडमी गुड हो गए, शादी सागा, इवेंट प्राइड, बिस्बू
और लोकल वेंडर्स जो हो गए, तो इन सब का नीश ये रहता है कि ये बेसिकली लग्जरी वेडिंग्स को टारगेट करते हैं। इनका बजट बहुत हाई रहता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, रीजनेबल नहीं रहते हैं। तो हमने ये सोचा हमारा सोल्यूशन ये आता है कि रक्षित की हमारा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, जिसपे हम उन्हें एक मिनिमम बजट प्रोवाइड करते हैं और लोकल वेंडर्स को एक ब्रॉडर रीच प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो लिमिट ना कर सके, अपने कर सके। सर इसमें सर 2-3 पॉइंट्स मैं आपको समझा देना चाहता हूँ मेनली। तो सर हमारा कस्टमर सेगमेंट मेनली B2B और B2C दोनों है। तो B2C में हम लोग मेनली कम्युनिटीज़, फैमिलीज़ और कोई भी कपल है जिसको बर्थडे पार्टी करना है या इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं। और B2B में सर हम लोग जितने भी कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनियाँ, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं और उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं मेनली। सर अनफेयर एडवांटेज हमारा ये होगा कि जो स्कैटर्ड मार्केट है उसको हम लोग एक जगह ला रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर। तो ये हमारा सबसे बड़ा यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन है। उसके अलावा हमारा चैनल जो होंगे मोस्टली हम लोग वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सर एक इवेंट के लिए कोई ऐप डाउनलोड नहीं करेगा तो इसका कोई सेंस नहीं हम लोग को बना, इसलिए हम लोग वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे जा चुके हैं। उसके अलावा सर हम लोग कोलैबोरेट करेंगे वेंडर्स से, जो कि हमारा चैनल का मीडियम होगा। उसके अलावा सर हमारे रेवेन्यू के जो स्ट्रीम्स होंगे वो हम लोग कमीशंस के थ्रू लेंगे। उसके अलावा हम लोग इवेंट प्लानिंग जो मैनेजमेंट की जो फीस होती है वो लेंगे। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो हमारा रेवेन्यू का स्ट्रीम होगा वो होगा कस्टमर D2C में, वो होगा हम सर्विस फीस लेंगे कस्टमर से, जैसे कि ओयो, जोमैटो जैसी कंपनियां लेती हैं अपने कस्टमर से। सो ये हमारा मेन पॉइंट्स होगा। मोनेटाइजेशन जो स्ट्रैटेजी होगी वो हमारी, वो हमें विवेक बताएगा। सो जैसे कि संस्कार ने बताया कि हमारा मेनली B2B एंड B2C है, तो B2B में तो हम लोग कमीशन बेस्ड कर रहे हैं, B2C में हम लोग सर्विस चार्ज करेंगे। उसके अलावा हमारा एडवर्टाइजिंग होगा और एफिलिएटेड मार्केटिंग से हम लोग अर्न करेंगे। सो दिस इज़ आवर टीम एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वैसे तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो वेडिंग प्लान करती हैं। एट वन प्लेटफॉर्म यू कैन हैव डिफरेंट सर्विसेज, राइट, फ्रॉम A to Z. But you have mentioned this is for low budget weddings as Yes. well. So which is good, because I have also visited all the websites, because earlier also one startup pitched for the same concept, but this was lacking. Now my question is, how will you do vendor management and how will you select that? Because ये सबसे बड़ा, क्योंकि आपका पूरा के पूरा जो वेंचर है इट डिपेंड्स अपॉन योर वेंडर्स। बाकी सब चीज़ें ठीक है, उसमें कैसे काम करोगे? सर मैम हमारा बस एक मोटिव रहेगा कि हम लोग एक टीम हर एक एरिया के लिए पार्टिकुलर सेगमेंट्स में बांट देंगे। उसमें एक मेंबर ऐसा रहेगा जो कि वहाँ की लोकली सारे वेंडर्स को मैनेज करेगा। जोनल वाइज में उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, सारे वेंडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। उसके अलावा हम लोग कस्टमर रिव्यू से उसको चेक करेंगे कि इस वेंडर का कहीं रिव्यू ख़राब तो नहीं है, इसने ये गड़बड़ क्या कर रहा है, ये लैग क्यों कर रहा है। इसके अलावा हम लोग उसको पर्सनलाइज भी हेल्प करेंगे ताकि वो अपना ग्रो कर सके बिजनेस। उसको कोई लैग होगा तो वो हम लोग करेंगे। साथ साथ मैम हम लोग मेनली सारे वेंडर्स को लाके उनका भी बिजनेस बना रहे हैं और साथ साथ अपने कस्टमर्स को भी बिजनेस ईजिली पहुंचा रहे हैं। सारी सर्विसेज जो है वेंडर्स की हम लोग एग्रीगेटर की तरफ हेल्प कर रहे हैं उनका। हम लोग खुद एक वेंडर नहीं बनना चाहते हैं, हम लोग हमेशा एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म में यूज़ करना चाह रहे हैं। मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स अच्छे से अच्छे क्यूरेट करके हम लोग एक जगह ला सकें और सारे वेंडर्स को खुद पर्सनलाइज जाके हम अपने सेल्समैन और अपने सर्विसेज जो हम लोग मैनेजर्स के साथ पहुँचाएंगे वो ऑथेंटिकेशन के साथ उनको अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। ठीक है, आपने बोला, बहुत अच्छा भी लगा, बट ये करना बहुत मुश्किल होगा। यस मैम। और दूसरी चीज़, हमारे घरों में कभी भी फंक्शंस होते हैं, विच आई हैव नोटिस्ड सिंस माई चाइल्डहुड, फीमेल्स का बहुत बड़ा हक होता है। सजेशंस और एवरीथिंग एंड देयर टेस्ट मैटर अ लॉट, देयर चॉइसेस। आपकी टीम में फीमेल क्यों नहीं है? मैम एक्चुअली टीम का भी सीन ऐसा है कि हम लोगों ने टीम बनाई बहुत रिसेंटली है। अच्छा। हम लोग वर्क कर रहे थे, मेरे क्लास में ही गर्ल नहीं थी एक भी। तो मैम प्रॉब्लम ये थी, हम सारे एक क्लासमेट्स हैं, हम लोग एक साथ बैठते हैं। तो हम लोग आइडिया जब हिट किया तो हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क करना 3-4 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया। और ऑलरेडी हम लोग एक फीमेल क्लासमेट है हम लोग इस दूसरे सेक्शन की, उससे बात कर रहे हैं, वो हमारे साथ आने वाली है। उसके अलावा मैम हम लोग बूट कैंप में 2-3 लोगों से मिल चुके हैं जो कि सेम प्रॉब्लम पे 2-3 साल पहले काम कर रहे थे। हम उनसे भी बात कर रहे हैं और उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। दिस इज नॉट नॉवल कंसेप्ट, Yes, ma'am. यू हैव टू शो योर वैल्यू प्रोपोजिशन। Yes, ma'am. आपने एक चीज़ तो बता दी कि लो बजट वेडिंग्स के लिए है, ठीक है। सो वर्क ऑन दीज थिंग्स। Yes, ma'am. थैंक यू। थैंक यू मैम। बहुत ही कॉमन बिजनेस नहीं है, मतलब इवेंट मैनेजमेंट, वेडिंग प्लानिंग बड़ा ही सालों से चलता आ रहा है, मतलब अभी से नहीं है, 100, 200, 500 साल से चलता आ रहा है। तो यस सर।
क्या नया है इस प्रॉब्लम के बारे में? सर 80% मार्केट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। सिर्फ आप कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो मेरे को कहीं दिखी नहीं है। सर टेक्नोलॉजी, सर हम लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जैसे ओयो पे आप जाके कोई भी होटल बुक कर सकते हो, जाके आप होटल्स की प्राइजेस देख सकते हो, उसको अपने बजट के हिसाब से सेट कर सकते हो। सेम वैसे ही हम लोग भी एग्रीगेटर की तरह हेल्प। एग्रीगेटर तो ऑलरेडी है ना मार्केट में। सर एग्रीगेटर है, बट सर उनका मार्केट साइज, उनका मार्केट टारगेट ही अलग है सर। वो बहुत हाई एंड वेडिंग्स को टारगेट करते हैं, या तो सर उनका मेनली वो होगा कि जो पर्सनलाइज वेडिंग करना चाहते हैं या थीम वेडिंग्स करना चाहते हैं, वो उनको फोकस कर रहे हैं। और लोकल वेंडर्स की लिमिटेशंस है, वो सिटी के बाहर नहीं कर रहे हैं, या सिटी के बाहर भी छोड़िए सर, वो अपने मोहल्ले के भी बाहर नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है सर। नहीं तो आपको कैसे पता हो सकता है लो बजट वेडिंग में मार्जिन ना हो? सर सिर्फ और सिर्फ सर मेनली हम लोग का ऐसा टारगेट है कि जैसे आज हम सर एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ सर। जैसे एक शादी करवानी है मुझे अगर, तो सर मुझे 4 महीने पहले से जाके अपने शहर के सारे वेंडर्स को जाके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे सारे वेंडर्स अवेलेबल हो। जस्ट लाइक जोमेटो पे सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं, वैसे ही सर सारे डाइनिंग वाले पंडित जी हो गए, फिर सारे के सारी सब चीज़ों के लिए मार्केट है सर ऐप्स हैं, बट बात यह फ्रेगमेंटेड है, बहुत अलग अलग है सर। 10 ऐप एक सिर्फ इवेंट के लिए, एक दिन के इवेंट के लिए सर 10 ऐप कोई डाउनलोड नहीं करेगा, ना ही 10 वेबसाइटों पे जाने का हैसल करना चाहेगा सर। किसी के पास इतना आजकल टाइम नहीं रहता है कि वो उतना टाइम निकाल के चीज़ें कर सके। आपने वो पिक्चर देखी है? कौन सी पिक्चर थी? बैंड बैंड बाजा बारात। यस सर। आपने उस पिक्चर के अंदर एक चीज नोटिस की, जब तक वो छोटी छोटी वेडिंग करा रहे होते हैं, यस सर, तब तक उनके पास कोई मार्जिन नहीं बच रहा होता। यस सर। और जब वो बड़ी वेडिंग कराने लगते हैं उनके पास मार्जिन बचता है, और बड़ी वेडिंग के अंदर सारी वेडिंग थीम वेडिंग होती हैं। यस सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप स्टार्टिंग में वापस छोटी वेडिंग्स की तरफ जा रहे हैं, आपके पास भी कोई मार्जिन ना बचे, तो इवेंचुअली आपको भी उसी पे पिवट करना पड़ेगा? सर हम लोग टारगेट एक मार्केट कर ही नहीं रहे सर, हम लोग मीडियम फैमिलीज को टारगेट कर रहे हैं, नो डाउट, क्योंकि सर वो ग्रेटर मार्केट है। बट उसके अलावा सर हम लोग ये कहीं नहीं बोलते हैं कि हम लोग बड़े मार्केट्स को नहीं केटर करेंगे, हम लोग बड़े इवेंट्स को भी करवाना चाहते हैं। तो वहाँ तो कॉम्पिटिशन है ना फिर आपके पास? सर कंपटीशन सर, आप मतलब बड़ी वेडिंग आपने ऑर्गेनाइज कराई नहीं? यस सर। तो बड़ी वेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। सर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल बट वी कैन नहीं, आपने पिक्चर ढंग से नहीं देखी शायद। यस। तो अगर वो पिक्चर ढंग से देखी हो तो उसमें एक बड़ी फिल्मी लाइन थी जो उसने मारी थी, तो उसको बड़ी वेडिंग मिल जाती है, बट वैसा रियलिटी में नहीं होता है। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है कि इवेंचुअली आपको पिवट ही करना पड़ेगा, क्योंकि छोटी वेडिंग के अंदर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। सर हम लोग शादी करवा इसीलिए खुद से नहीं रहे हैं, हम लोग सर सब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है वेंडर्स और कस्टमर के बीच का। अच्छा, आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे? सर हम ऑर्गेनाइज कर ही नहीं रहे, वी आर एग्रीगेटर्स सर, वी आर एग्रीगेटर, वी आर द प्लेटफॉर्म वेयर एवरीथिंग यू कैन गेट थ्रू। ओके, गुड कॉन्सेप्ट। थैंक यू। बट जैसे सर ने बोला, आपने ना सर का प्रॉब्लम समझा नहीं। वो जो चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे थे ना, वो यही है कि लॉन्ग टर्म में जाके अगर इफ़ यू वांट टू मेक मनी यू हैव टू पिवट, क्योंकि आप लाइफ टाइम स्मॉल वेडिंग्स नहीं करा पाओगे, उसमें मार्जिन नहीं है। यस सर। और मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि रेदर देन मैं खुद एक प्लेटफॉर्म पे आकर ये हैसल लूँ कि मैं सारे वेंडर्स को बुक करूँ, मैं एक इवेंट प्लानर हायर करूँगा और मैं उसको पैसे दे दूँगा और बोलूँगा काम कर दो। सो वाई मैं एज अ कस्टमर एक इवेंट प्लानर को हायर ना करूं और आपके प्लेटफॉर्म पे आके अपनी वेडिंग को मैनेज करूं? सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम इवेंट प्लानर्स की भी है। अगर इवेंट प्लानर को मानिए, इवेंट प्लानर दिल्ली का है, उसको शादी करवानी है लखनऊ में, अब लखनऊ के वेंडर्स को तो नहीं जान रहे सर। नहीं तो फिर वो इवेंट प्लानिंग कंपनी चला ही क्यों रहा है? सर बहुत सारे ऐसे इवेंट मैनेजमेंट या आजकल इवेंट मैनेजमेंट देखो, डिफेंस मत करो। आप अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप बोलो कि नहीं पता, आई विल रिसर्च, क्योंकि डिफेंसिबिलिटी में क्या होगा ना, आप कभी समझ नहीं पाओगे कि आपको फीडबैक क्या मिलने वाला है। ठीक है, इट्स गुड टू बी अ फाउंडर कि आप रिजिड हो जाते हो एकदम, कि आप बोलते हो आपका बिजनेस सबसे बेस्ट है। नहीं सर, बिजनेस सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि हम पॉइंट क्या करना चाह रहे हैं, राइट? कि आपका प्लेटफॉर्म, आप एक एग्रीगेटर हो, वही एग्रीगेटर मेरे लिए एक इवेंट प्लानर है, कि मुझे अलग अलग जगह ना भगना पड़े, मैं किसी एक को बोल दूं और वो काम करेगा, वो हेडेक मैं नहीं कोई और लेगा, राइट? यस सर, यही पॉइंट है। यस सर। और यही आप कर रहे हो, कुछ डिफरेंस नहीं है? नहीं सर। खत्म पॉइंट, थिंक अबाउट इट। यस सर। बाकी यू आर डूइंग गुड। थैंक यू सर। ओके, एक लास्ट आपके लिए पर्सनल कमेंट है, वो ये है, आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है। थैंक यू। अगर ये आइडिया नहीं चलता, डोंट गेट अपसेट, डीमोटिवेटेड, स्टार्ट वर्किंग ऑन इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि आप लोग कुछ कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। And now it's time for judges' opinion about the pitch.
It was a good one.